नमस्कार प्यारे मित्रों, हिंदी दर्शन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं भौमराज सारण क्षितिज पाठी पुस्तक का दूसरा अध्याय तुलसीदास जी द्वारा रचित यानी कि रामचरितमानस के साहित्यिक अवधि भाषा के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ रामचरितमानस के प्रथम अध्याय बाल कांड से लिया गया प्रसंग लक्ष्मण परशुराम संवाद को लेकर आपके बीच में एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ। इसलिए आपसे एक निवेदन है, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जो मेरा एक तुच्छ प्रयास है, एक छोटा सा प्रयास है, उस छोटे से प्रयास को आप सफल कर सको, आप उसे बड़ा बना सको। इसी आशा के साथ मैं आपसे ये एक निवेदन करना चाहूँगा। लीजिए, आपका समय खराब न करते हुए हम बात करते हैं हमारे प्रसंग की कि हमने अभी तक तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस के लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग के 4 अंश हमने हैं जो अच्छी तरीके से पढ़ लिए गए, चाहे रस की दृष्टि से हो, चाहे अलंकार की दृष्टि से हो, चाहे एक एक शब्द के कठिन शब्दार्थों की दृष्टि से हो, यानी कि हर चीज को हमने बारीकी से ध्यान में रखते हुए इसके भावार्थ को समझने की कोशिश की। और आगे भी इसी क्रम में हम आज है जो लक्ष्मण परशुराम संवाद के इस प्रसंग का ये जो 5वां अंश है ये लेकर उपस्थित हुए हैं। और आज हम इस 5वें अंश पर चर्चा करेंगे। लगातार हम तुलसीदास जी द्वारा रचित जो रामचरितमानस का लक्ष्मण परशुराम संवाद है वो पढ़ रहे हैं, और उस संवाद में इस प्रसंग में है जो लगातार हम लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में है जो तीखी नोक झोंक को हम देखते आ रहे हैं। लक्ष्मण अपने किस प्रकार के वचनों से परशुराम जी का गुस्सा बढ़ा रहे हैं, और किस प्रकार परशुराम है जो लक्ष्मण को बार बार मारने की धमकियां दे रहे हैं, बार बार वो फरसा उठा रहे हैं। इस प्रकार से है जो इनके बीच में वार्तालाप चलता रहता है। अब बात करेंगे हम कि पिछले प्रसंग में ही हमने देखा था, पिछले अंश में भी हमने देखा था कि परशुराम जी और लक्ष्मण के बीच में जो तीखी नोक झोंक होती है उसमें लक्ष्मण जी कहते हैं कि वीर पुरुष तो वो व्यक्ति होते हैं जो युद्ध भूमि में, समर भूमि में है, जो अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। बाकी कायर मनुष्य होते हैं वो क्या करते हैं, वो तो केवल झूठी डींगे हाँकते रहते हैं, केवल मुंह से है जो अपने वचन बोला करते हैं। वो किसी प्रकार की वीरता की, अपनी शूरता का, अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं। वो केवल मुंह से है जो बड़ी बड़ी बातें जरूर करते हैं। इस प्रकार लक्ष्मण ने बड़े ही सुंदर शब्दों में है जो कायर और वीर व्यक्ति की विशेषता बताई थी, जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है हमारा। इसलिए हमने इस पर एक बार फिर से चर्चा की। और आगे आते हम आज के इस अंश पर, जो अगला अंश हमारा है, तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। इनके कठिन शब्दार्थ भी हम देखेंगे साथ साथ में, और इसकी जो भावपूर्ण व्याख्या है उस पर विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसमें आपका सहयोग अपेक्षित है, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो चलिए, तुलसीदास जी के रामचरितमानस के प्रथम अध्याय बाल कांड का जो ये आज हम 5वां प्रसंग पढ़ रहे हैं, इस प्रसंग में सबसे पहले हम देखते हैं इसके कठिन शब्दार्थ। तुम तो कालू जनु हाँकु लाओ। तो कालू शब्द का यह अर्थ होता है मृत्यु। कालू यानी मृत्यु, हाँक जनु लावा। और हाँ, इस पंक्ति में एक नया अलंकार आया है जो विशेष ध्यान देने योग्य है, क्योंकि इस चीज से हम मतलब इतने, या इस चीज को हम इतना नहीं जानते हैं। अलंकार अभी हमने इतना अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा है, क्योंकि 10वीं तक के लेवल में है जो अलंकार इतने ज़्यादा तरीके से नहीं समझाए जाते हैं। लेकिन हम साथ साथ में अलंकार देखने की कोशिश कर रहे हैं, उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आगे भी हमारे लिए है जो काम
आएंगे तो इसमें हाक जनु लावा, हाक जनु लावा का अर्थ है बलपूर्वक लाना, बलपूर्वक लाना, बलपूर्वक यानी जबरदस्ती लाना, बार बार। और यहाँ ध्यान दीजिए फिर से पीछे का अलंकार एक बार पुनः आया है। कौन सा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, बार बार, क्योंकि एक ही शब्द काव्योक्ति में जब एक से अधिक बार आ जाता है या उसकी आवृत्ति हो जाती है और किसी प्रकार का यानी काव्योक्ति में किसी प्रकार के अर्थ में है जो कोई विभिन्नता उत्पन्न न हो या अर्थ में परिवर्तन ना हो, केवल चमत्कार उत्पन्न करने के लिए जब ऐसे शब्द आए तो वह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो यहाँ नोट कर लीजिए, बार बार में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, बार बार शब्द में। मोह यानी मुझे या मेरे लिए, लागी मोई लागी, मोई लागी मेरे लिए, मोई लागी शब्द का अर्थ हो जाएगा मेरे लिए, और बोला हुआ यानी बुलाते हो या बुला रहे हो। बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कटोरा सामान्य पंक्ति है, कोई ज्यादा इसमें कठिन शब्दार्थ नहीं है। सुनत यानी सुनकर, लखन यानी लक्ष्मण, के वचन, वचन यानी वचन, कठोरा यानी कठोर, परसु, सुधार, सुधार यानी अच्छी तरह से। अच्छी तरह से। और धरेव, धरेव यानी, और धरेव, धरेव यानी उठा लिया, धरेव यानी उठा लिया, सुधार यानी अच्छी तरह से उठा लिया, धरेव, धरेव यानी उठा लिया। कर, कर का अर्थ होता है हाथ, कर यानी हाथ, कर यानी हाथ। और घोरा, घोरा यानी भयंकर या घोर, भयंकर, गोरा, गोरा यानी भयंकर। तो हम यहाँ देखते हैं इस काव्योक्तियों की व्याख्या। तो हम सबसे पहले बात करते हैं हमेशा की तरह ही हमारे सह प्रसंग की। और सह प्रसंग में है क्या? सामान्य सी बात है कि प्रस्तुत काव्यांश, प्रस्तुत प्रसंग हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड तुलसीदास अध्याय से लिया गया है। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड के लक्ष्मण परशुराम संवाद से ये अंश उद्धृत है या लिया गया है। और इसमें परशुराम और विश्वामित्र के बीच जो संवाद का वर्णन है वो प्रसंगानुसार किया गया है। और साथ ही साथ जिसमें लक्ष्मण अपने व्यंग्यपूर्ण जो वचन है, जो कथन है, वो बार बार है जो परशुराम जी को निरंतर उत्तेजित करने के लिए, उसका गुस्सा और बढ़ाने के लिए, उसे क्रुद्ध करने के लिए है जो बोल रहे हैं। इसलिए विश्वामित्र उन्हें शांत होने का अनुरोध कर रहे हैं। इस बात का इसमें वर्णन किया गया। और व्याख्या की दृष्टि से अगर हम बात करें तो सबसे पहले लक्ष्मण है जो परशुराम से बोलते हैं तुम तो काल, क्योंकि पिछले अंश में हमने देखा था कि लक्ष्मण ही बोला था, यानी अंत में लक्ष्मण बोल रहे थे। और इस अंश में भी अब लक्ष्मण बोल रहे हैं कि तुम तो काल जा आंक जनु लाओ। यहाँ इसमें हमने बात की थी कि एक नया और अलंकार आया है, और वो अलंकार आया है इस शब्द के कारण, जनु के कारण। यानी कि इसको हम विस्तार से अगर जानने की कोशिश करें तो जनु है, मनु है, जानव है, मानव है, ऐसे जब शब्द आ जाते हैं काव्योक्ति के अंदर तो वहाँ उत्प्रेक्षा नाम का एक नया अलंकार होता है। कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। ये हमारे लिए नया अलंकार है। तो यहाँ एक जनु शब्द आया है, जनु शब्द आया है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। और इस अर्थ का इस शब्द का अर्थ होता है मानो, यानी कि मानो। तो जनु या मनु है या जानो है, मानो है, ऐसे अगर शब्द आ जाते हैं तो वहाँ काव्योक्ति के अंदर कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इस पंक्ति के अंदर दो अलंकार आए हैं क्रमशः। एक तो जनु शब्द में यह पंक्ति को लिख के रेखांकित करके कि उपयुक्त पंक्ति में है जो उत्प्रेक्षा और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सुंदर चित्रण किया गया। देखो तुलसीदास जी बड़े ही राम भक्त
कवि माने जाते हैं, राम भक्ति काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। लेकिन उन्होंने रचना करते समय ऐसे अलंकारों को ध्यान में नहीं रखा, लेकिन बहुत सुंदर सुंदर अलंकार है जो तुलसीदास जी के काव्य में हमें देखने को मिल रहे हैं। और सौभाग्य की बात है कि हम इन चीज़ों को भी इस अंश में साथ साथ देख रहे हैं, तो इसका आनंद उठाते रहे, लेते रहे। आगे बात करते हैं हम व्याख्या की, कि इसमें लक्ष्मण है जो परशुराम जी से कहते हैं कि उन्होंने कहा कि तुम तो कालू हाथ जनु लावा, तुम तो कालू, यानी जब परशुराम जी लक्ष्मण को कहते हैं बार बार कि तुम तो निरंकुश हो, उदंड हो, तुम तो असंकु हो, अबूध हो, अज्ञानी बालक हो, बड़ा ही कुटिल बालक है, कुटिल बालक है, अपने ही वंश को है जो नष्ट करने वाला बालक है, आप इस प्रकार की बातें कर रहे हो और बार बार फरसा तान कर मुझे मारने आ रहे हो, आप मारने की धमकियां दे रहे हो। क्या तुम तो काल हाँक जनु लाओ, मानो तुम तो मेरे लिए है जो काल को हाँक कर साथ में ही लेके आए, यानी कि आप तो मानो, या मैंने कहा था जनु का अर्थ होता है मानो, यानी कि वो कह रहे हैं कि आप तो मानो हे परशुराम जी, आप तो मानो है जो मृत्यु को अपने साथ हाँक कर लाए हैं, बलपूर्वक लेकर आए हैं, बलपूर्वक हाँक लाना, यानी कि हाँक कर लाना या बलपूर्वक साथ में लाना। यानी कि वो कहते हैं परशुराम जी, मानो तुम तो मेरे लिए है जो मृत्यु को अपने साथ में ऐसे ही जबरदस्ती हाँक कर लाए हो, बलपूर्वक लेकर आए हो, इसलिए बार बार मोहि लागी बोलावा, और इसलिए आप बार बार मेरे लिए है जो उसे क्या कर रहे हो, बुला रहे हो, किसको, मृत्यु को, यानी कि मानो आप तो है जो मेरे लिए मृत्यु को अपने साथ में है जो ऐसी आकर बलपूर्वक लेकर आए हो, इसलिए आप बार बार कह रहे हो मुझे, मेरे लिए बार बार है जो मृत्यु को बुला रहे हो। आगे वो क्या कहते हैं, सुनत लखन के वचन कटोरा, और दूसरी पंक्ति के अंदर या परशुराम जी बोलते हैं, और ऐसे में ऐसे वचन जब परशुराम जी सुनते हैं, यानी कि तो वो है जो क्या करते आगे, सुनत लखन के वचन कटोरा, सुनत यानी सुनकर, लखन यानी लक्ष्मण के वचन, वचन यानी कड़वे वचन, जब कठोर वचन, कठोरा कठोर में कठोर यानी लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी क्या करते हैं, परशु, परशु यानी फरसा, तो परशु सुधारी, सुधार यानी अच्छी तरह से, धरे यानी उठा लिया, कर यानी हाथ में घोड़ा यानी भयंकर, यानी कि इस प्रकार, यानी ऊपर की पंक्ति के अंदर लक्ष्मण के जो कड़वे वचन थे, कठोर, क्योंकि लक्ष्मण तो परशुराम जी का गुस्सा बढ़ाने के लिए, उसे बार बार है जो क्रुद्ध करने के लिए, निरंतर उसे उत्तेजित करने के लिए है जो या तो व्यंग्य वचन बोल रहे हैं या ऐसे कठोर वचन बोल रहे हैं, जिसे है जो लक्ष्मण, जिससे परशुराम जी के है जो हृदय के अंदर बहुत ठेस पहुंच रहे हैं। तो ऐसे कठोर वचन यानी कि लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचन सुनकर परशुराम जी क्या करते हैं कि अपने हाथ में है जो भयंकर परसे को है जो संभाल कर सीधा कर लेते हैं, अच्छी तरीके से है जो उसको उठाकर, यानी कि अपने हाथों में, कर यानी हाथ और धरे भी उठा लिया, सुधार यानी अच्छी तरह से, परशु यानी अपने परसे को, अपने कुलाड़े को, घोड़ा यानी भयंकर, यानी कि अपने भयंकर कुलाड़े को वो क्या कर लेते हैं कि संभाल कर अपने हाथ में जो सीधा कर लेते, यानी लक्ष्मण की कठोर बातें सुनकर परशुराम जी ने अपने भयंकर जो परसे को है, अपने भयंकर परसे को संभाल कर सीधा कर लिया है, और कहने लगे अब जनी देई दोसु मोई लोगू, और वहां जनक के दरबार में बैठे उन सभी लोगों को वो संबोधित कर कहते हैं कि अब जनी, जनी का अर्थ हमने पीछे भी देखा था, जनी यानी मत, दे यानी देना, दोष यानी दोष, अब मुझे किसी प्रकार का दोष मत देना, मोई यानी मुझे, लोगों यानी लोगों, यानी लोगू शब्द यहाँ आया है लोगों के लिए, यानी जनक की दरबार के अंदर बैठे सारे ही जो लोग थे उन लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं अब मुझे किसी प्रकार का है जो दोष मत देना, अब आप लोग मुझे इस बालक के वध के लिए किसी प्रकार का दोष मत देना। कटुबादी, कटुबादी यानी कड़वा वचन बोलने वाला है, कड़वा बोलने वाला, कड़वा बोलने वाला, कड़वा बोलने वाला। बालक, बालक कौन है, लक्ष्मण, बद, बद का अर्थ होता वध, और जोगु, जोगु का अर्थ होता योग्य, यानी वध योग्य। अब यहाँ क्या कह रहे हैं परशुराम जी, यहाँ लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी अपने भयंकर परसे को संभाल कर अपने हाथों में सीधा कर लेते हैं, और उसके बाद में वो क्या बोलते हैं कि आप लोगों, और कहने लगे
वो कहते हैं आगे कि आप लोगों अब जन दे दोषु मोई लोगों, यानी कि लोगों अब मुझे किसी प्रकार का आप दोष मत देना। क्यों? क्योंकि ये बालक यानी कड़वा बोलने वाला, ये जो कड़वे वचन बोलने वाला, ये कटु वचन बोलने वाला बालक अब क्या है, वध योग्य है, अब ये मारने योग्य है। आगे वो कहते हैं अभी भी परशुराम जी बोलते हैं बाल बिलो की बहुत में बाचा। बाल बाल यानी बालक, बाल का वही अर्थ जो बालकू का है, वही बाल यानी बालक, और बालक यहाँ कौन है, लक्ष्मण। बिलो की यानी समझ कर या देख कर, बिलो की यानी समझ कर या देख कर, बहुत यानी अनेक बार, मैंने, बाचा यानी बचाया है इसको, बाचा यानी या बाचा का अर्थ हो जाना, बाचा का अर्थ हो जाएगा या बचाना, यानी कि मैं बाचा यानी मैंने इसको बालक समझकर है अनेक बार इसको क्या किया है, अभी तक बचाता रहा हूं मैं। यानी कि ये बालक कड़वा वचन बोलने के कारण ये क्या है, वध योग्य तो है, और आगे मैं क्या कर रहा हूं अभी तक, यानी कि बार बार ये मुझे कड़वे वचन बोल रहा है इसलिए, लेकिन मैं इसको मार नहीं रहा हूं अभी तक भी। बाल बिलो की बहुत में बाचा, यानी मैं इसे बालक समझ अभी तक इसको छोड़ रहा हूं, बालक समझकर मैं इसको बहुत बचाता रहा हूं, परंतु अब यऊ मर निहार भार साचा। अब यऊ यानी ये, मर निहार यानी मरने के लिए, मर निहार यानी मरने के लिए, मर निहार का अर्थ हो जाएगा मरने के लिए या मारने योग्य, यानी है या होना, साचा यानी एकदम सत्य या सच में। यानी कि यहाँ परशुराम कहते हैं कि अब मुझे किसी प्रकार का दोष मत देना, क्योंकि ये बालक कटु वचन बोलने के कारण वो वध योग्य है। मैं तो इसे बालक समझकर अब तक बहुत बार बचाता रहा, परंतु अब ये वास्तव में या सच में या सत्य ही वध करने योग्य है। अब ये सत्य में ही है जो, और अब ये वास्तव में ही मरने योग्य है। और ये सुनकर तब ये बातें सारी सुनते हैं तो उस समय कौन बोलते हैं, कौशिक। और कौशिक का हमने पिछले अंश में अर्थ देखा था, क्या था कौशिक, कौशिक का अर्थ है विश्वामित्र, कौशिक, कौशिक यानी ऋषि विश्वामित्र। और यहाँ विश्वामित्र जी बोलते हैं कौशिक का क्षमी, क्षमी यानी क्षमा करना, क्षमी, क्षमी यानी क्षमा करना, अपराध, अपराध यानी अपराधी को या अपराध को, बाल यानी बालक, दोष, दोष यानी दोष, गुण, गुण का अर्थ यानी गुण, गणे, गणे का अर्थ होता गणना करना, गणे, गणे यानी गणना करना, नहीं, साधु, साधु का अर्थ है या सज्जन पुरुष, सज्जन पुरुष या साधु लोग या सज्जन पुरुष, हम ऐसा कह सकते हैं महान लोग, बड़े लोग। तो यानी बाल यानी बालक, दोष दोष, गुण यानी गुण, और गण यानी गणना करना, नय यानी नहीं, और साधु यानी सज्जन पुरुष, और अपराध, अपराध यानी अपराधी या अपराध को, क्षमा यानी क्षमा करना। कहा किसने कहा, कौशिक ने। और विश्वामित्र जी क्या कहते हैं आगे, और ऐसे में यानी कि ये सारी बातें सुनकर विश्वामित्र ने परशुराम से कहा कि हे परशुराम, आप इसे बालक समझकर, क्योंकि है जो साधु लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, बालकों के गुण दोष को नहीं गिना करते, अर्थात वो उसके गुण दोषों की गणना नहीं करते। यानी कि बालक है, लक्ष्मण तो बालक है, और इसने कुछ कह भी दिया है तो उसको क्या कर दो आप, क्षमी, अपराध, उसके अपराध को क्या कर दो, क्षमा कर दो, क्योंकि ये बालक है। आप तो सज्जन पुरुष हो, आप तो महान लोग हो परशुराम, आप सज्जन हो, आप साधु लोग हो, इसलिए आप इसके गुण और दोषों की गणना मत करो, आप इसे क्या कर दो, क्षमा कर दो। और आगे वो कहते हैं खर कुठार, आगे परशुराम जी कहते हैं, आगे परशुराम जी कहते हैं खर, खर का अर्थ होता है पहना या तीक्ष्ण, या हम कह सकते हैं तेज धार वाला, तेज, या कह सकते हैं तीक्ष्ण, या कह सकते हैं पहना, यानी कि मारवाड़ी भाषा में कहे तो तीखो। खर, खर यानी तेज, तीक्ष्ण या पहना। कुठार, कुठार यानी कुल्हाड़ा, क्योंकि आप उसको तो बार बार देख रहे हो, कुठार यानी कुल्हाड़ा। मैं यहाँ विशेषता किसकी बता रहा है, अपने कुल्हाड़े की,
परशुराम जी अपने फरसे की विशेषता बता रहे, अपने कुल्हाड़े की विशेषता बता रहे कि कैसा है वो, बड़ा ही तेज है, तीक्ष्ण तेज धार वाला है, तीखा है, पहना है। और आगे कह रहे मैं अकरुण, कोई यानी क्रोधी, और अकरुण यानी करुणा रहित, करुणा रहित। अकरुण, अकरुण का अर्थ हो जाएगा करुणा रहित, और कोई का अर्थ हो जाएगा क्रोधी, कोई का अर्थ हो जाएगा क्रोधी, कोई यानी क्रोधी। और वो आपकी विशेषता बता रहे अपने खुद की कि मैं क्या हूं, निर्दयी हूं, मैं करुणा रहित हूं। और फरसा कैसा है, तेज धार वाला है, तीक्ष्ण है, पहना है, तीखा है। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे आगे कौन खड़ा है, अपराधी। किस अपराध का, गुरु के, अपने गुरु के शिव धनुष को, यानी कि अपने गुरु के धनुष को तोड़ने वाला अपराधी खड़ा है। गुरुद्रोही, गुरु का द्रोही यानी गुरु का दुश्मन, अपने गुरु का जो द्रोही यानी कि गुरुद्रोही, यानी द्रोही का अर्थ होता है दुश्मन या शत्रु। आगे गुरु का शत्रु खड़ा है, वो कौन, क्या है, अपराधी है, क्योंकि उसने अपराध किया है, मेरे गुरु का है जो धनुष तोड़ा है, इसलिए वो अपराधी है। और मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में तेज धार वाला कुल्हाड़ा है, यानी कि मेरे हाथों में ये तेज धारदार कुल्हाड़ा भी है। और मैं अकरुण और कोई भी हूँ, यानी अकरुण यानी कि मुझ में दया नहीं है, मैं निर्दयी हूँ, और मैं क्रोधी हूँ, मैं करुणा रहित हूँ। और मेरे आगे कौन खड़ा है, और मेरे सामने कौन खड़ा है, मेरे सामने मेरे गुरु का अपमान करने वाला बहुत बड़ा अपराधी खड़ा है, घोर अपराधी खड़ा है, मेरे गुरु का अपमान करने वाला। क्योंकि मेरे गुरु शिव जी का जो धनुष था, उस धनुष को क्या किया था, इन्होंने तोड़ दिया था, इसलिए मेरे सामने बहुत बड़ा अपराध करने वाला घोर अपराधी खड़ा है। मेरे हाथ में बहुत पहना, तीक्ष्ण, तेज धारदार कुल्हाड़ा भी है, और मैं निर्दयी व्यक्ति हूँ, मैं करुणा रहित हूँ, क्रोधी हूँ। ये आप मेरे स्वभाव के बारे में जानते ही हो। उत्तर देत छोड़े बिनु मारे, उत्तर देती, बार बार उत्तर देना यानी जवाब देना, बार बार जवाब देना। छोड़ो यानी छोड़ रहा हूँ, बिनु, बिनु यानी बिना, मारे यानी मारे बिना। और मैं क्या कर रहा हूँ, यानी कि मेरे हाथ में तेज धारदार वाला कुल्हाड़ा भी है, पहना तीक्ष्ण तेज कुल्हाड़ा भी है। मैं निर्दयी व्यक्ति भी हूँ, करुणा रहित व्यक्ति भी हूँ, और क्रोधी व्यक्ति भी हूँ। मेरे सामने है जो मेरे गुरु का अपमान करने वाला घोर अपराधी भी खड़ा, यानी लक्ष्मण और राम मेरे सामने खड़े हैं। लेकिन फिर भी बार बार वो मुझे उत्तर दे रहे, कौन, लक्ष्मण बार बार मुझे जो कड़वे वचन बोले, कभी क्या कह रहा है, कभी क्या कह रहा है, लेकिन उत्तर दे थे छोड़ो बिन मारे। लेकिन मैं उसे है जो बिना मारे क्या कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। और छोड़ने का कारण क्या है, वो एक ही कारण है, यानी कि आज मैं बिना मारे छोड़ रहा हूँ। मैं क्यों छोड़ रहा हूँ, तो केवल आपके, केवल कौशिक शील, तुम्हारी कौशिक का अर्थ वही या हमने देखा था, कौशिक, कौशिक यानी विश्वामित्र, तो कौशिक यानी विश्वामित्र, शील, शील का अर्थ होता है स्वभाव, शील, शील यानी स्वभाव। अच्छा, आचरण, तुम्हारे, तुम्हारे किसके, यानी कि हे मुनि विश्वामित्र जी, आपके शील के कारण है जो मैं आपके शील स्वभाव के कारण मैं इसको क्या कर रहा हूँ, अब तक है जो छोड़ता आ रहा हूँ। मैंने इसको अभी तक मारा नहीं है। न ते नहीं तो, ऐ यानी इसे, काट यानी काट कर, कुठार यानी कुल्हाड़े से, और कैसा कुल्हाड़ा, कठोर, यानी कि अर्थ देखते रहना आप साथ साथ में इसके। न यानी नहीं, ते यानी तो, ऐ यानी इसे, काट यानी काट कर, कुठार, कुठार यानी कुल्हाड़ा, और कठोर, कुल्हाड़ा कैसा, कठोर कुल्हाड़ा। गुरुई, गुरी, गुरी, गुरी यानी कि अपने गुरु के, उऋण, उऋण यानी ऋण, यानी कि अपने गुरु का जो ऋण था उससे उऋण होना, यानी ऋण से मुक्त हो जाना, उऋण, उऋण होते हुए हो जाता, कैसे में, श्रम थोड़े यानी थोड़े से ही परिश्रम में। वो क्या कह रहे हैं, नहीं तो अब तक मैं इसे इस कठोर कुल्हाड़े से, नहीं तो अब तक मैं इसे कठोर कुल्हाड़े से क्या कर देता, काट देता, इसका सिर है जो धड़ से अलग कर देता, अभी मैं इसको क्या कर देता, मार देता। लेकिन मैंने मारा नहीं है। क्यों नहीं मारा है, हे ऋषि विश्वामित्र, मैंने आपके शील स्वभाव के कारण अभी तक इसको मारा नहीं हूँ। मैं बार बार इसे क्या करता आ रहा हूँ, इसको छोड़ता आ रहा हूँ, मैं बार बार इसको बचाता आ रहा हूँ। क्योंकि यहाँ अपनी खुद की प्रशंसा कर रहे, कौन, परशुराम,
परशुराम अपनी खुद की विशेषताएं बता रहे हैं। आप खुद ही प्रशंसा कर रहे हैं कि मैं, यानी आत्मश्लाघा व्यक्ति, अपनी खुद की प्रशंसा करने वाला बताए गए। और क्रोधी स्वभाव का तो है ही, ये सारे स्वभाव के बारे में है। और क्रोधी स्वभाव का है ही, निर्दयी स्वभाव का है ही। और वो क्या कह रहे हैं, गुरु और इन हो तो श्रम तो, और मैं थोड़े से ही परिश्रम में क्या हो जाता मेरे गुरु के ऋण से। गुरु का ऋण कौन सा था, यानी कि गुरु का जो शिव धनुष था उसको तोड़ दिया था, तो वो क्या हो गया, लक्ष्मण और राम उसके अपराधी हो गए। इसलिए मैं क्या करूं, मेरा जो गुरु का ऋण था, यानी कि उससे मैं क्या हो जाऊंगा, वो ऋण हो जाऊंगा, यानी ऋण से मुक्त हो जाता। यानी कि वो कह रहे हैं कि नहीं तो अब तक मैं इसे कठोर कुलाड़े से, फरसे से काट कर थोड़े से ही परिश्रम में हो तू, पूरी में हो तू थोड़े श्रम, थोड़े यानी थोड़े से ही परिश्रम से, केवल थोड़े से ही श्रम से मैं क्या हो जाता, अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। और परशुराम की बात सुनकर गादी सुनो, महत्वपूर्ण बात यहाँ आती है, ध्यान देने योग्य। गादी सुनो, गादी सुनो यानी गादी का पुत्र, गादी सुनो यानी गादी का पुत्र, गादी का पुत्र कौन, गादी सुनो, गादी का पुत्र कौन, विश्वामित्र, विश्वामित्र। और ये बातें जब परशुराम के मुंह से विश्वामित्र जी सुनते हैं तो विश्वामित्र अपने मन में ही हंसते हंसते, गादी सुनो के हृदय हंसी, हृदय हंसी यानी कि अपने मन में, हृदय में, अपने मन में कहनी कहा, हंसी यानी हंस कर क्या कहा, मुनि, या मुनि शब्द आया परशुराम के लिए। मुनि शब्द किसके लिए आया है, परशुराम के लिए, परशुराम के लिए। हरी हरी सूज यानी कि हरा ही हरा, हरी हरी, हरी का अर्थ होता है हरा ही हरा, हरा ही हरा, सूज, सूज यानी दिखाई दे रहा है, इसको सूज यानी दिखाई देना, सूज, सूज का अर्थ लिख लो दिखाई देना। दिखाई देना। और आगे जब ये सारी बातें विश्वामित्र जी परशुराम के मुंह से सुनते हैं तो वो अपने मन में ही, यानी कि अपने मन ही मन में वो हंसते हुए कहते हैं कि देखो मुनि परशुराम को कैसा हरा ही हरा, यानी देखो मुनि यानी मुनि परशुराम को कैसा हरा ही हरा, यानी कि चारों तरफ इसे क्या दिखाई दे रहा है, हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, इसे हरा ही हरा सूझ रहा है। अर्थार्थ यानी कि यह अर्थ और निकल रहा है, अर्थार्थ उस अर्थार्थ इसका क्या अर्थ निकल रहा है कि सभी क्षत्रियों को हराने के कारण राम लक्ष्मण को भी वो क्या मान रहे हैं, सामान्य क्षत्रिय ही मान रहे हैं। क्योंकि यार ऋषि विश्वामित्र जी कह रहे हैं परशुराम को कि, यानी कि अपने मन में ही हंसकर, यानी कि अपने मन ही मन हंसते हुए अपने मन को कह रहे हैं कि देखो गुरु परशुराम को, कि देखो परशुराम को है जो ये राम और लक्ष्मण भी एक सामान्य योद्धा ही लग रहे, यानी अन्य क्षत्रियों को उसने हराया था। भाई शस्त्र बाहु की 1000 बाजू भुजाएं काटी होगी, उन्हें अनेक ऐसे अपने पिता के ऋण को, अपनी माता के ऋण को उतारा होगा, लेकिन अब गुरु के ऋण को उतारने के लिए राम और लक्ष्मण को क्या समझ रहे हैं, सामान्य क्षत्रिय मान रहे हैं, और उससे भी ये आसानी से मार डालने के सपने देख रहे हैं। यानी कि चारों तरफ हरा ही हरा सूझ रहा है, यानी कि इसे ये जो राम और लक्ष्मण जी सामान्य योद्धा लग रहे हैं, इस बात से वो अनभिज्ञ हैं। किस बात से, यानी कि इस बात का अभी तक परशुराम को पता नहीं है, किस बात का, कि अय में ध्यान देना, अय में, अय का अर्थ होता है लोहा, और मैं नहीं बना हुआ, लोहे से बना हुआ। खांड, खांड का 2 अर्थ निकले, खांड यानी कि लोहे का बना हुआ तो खंड, और एक खंड का अर्थ निकलेगा शक्कर। नहीं, ऊक का अर्थ होता घना, और मैं यानी बना हुआ, मैं यानी बना हुआ। अय यानी अय का अर्थ है लोहा, और मैं यानी बना हुआ, नहीं लोहे का बना हुआ क्या, खंडा। इस शब्द का अर्थ इसके साथ में भी निकल रहा है और इसके साथ में भी निकल रहा है, यानी कि श्लेष अलंकार हम कह सकते हैं। तो अय में खांड, ने ऊख में, ऊख का अर्थ होता है घना, और मैं यानी बना हुआ, और घने की बनी हुई शक्कर, और लोहे का बना हुआ खंडा, यानी कि 2 अर्थों में
निकल, इस शब्द का अर्थ दो अर्थों में निकल रहा है। और आगे अजहु, अजहु यानी अभी तक, न यानी नहीं, बूझ, बूझ यानी ज्ञान, अबूझ अज्ञानी है, अभी तक भी इस बात से ये क्या है, अनभिज्ञ है, अभी तक भी इसे इस बात का पता नहीं है कि इसके सामने खड़े कौन है, इस बात से अभी तक ये अनभिज्ञ है कि उनके सामने गन्ने के रस की बनी हुई खांड नहीं है, अय में खांड न ऊख में, इसके सामने अभी तक गन्ने की बनी हुई खांड नहीं है, गन्ने के रस से बनी जो खांड है वो नहीं है, बल्कि लोहे से बना हुआ, यानी कि लोहे से बना हुआ तेज धारदार खांडा है, तलवार कह सकते हैं हम, खांडा यानी तलवार कह सकते हैं हम, यानी कि अभी तक ये अनभिज्ञ है कि उनके सामने गन्ने के रस से बनी हुई खांड नहीं है, बल्कि लोहे से बना हुआ क्या है, तेज धारदार वाला खंडा है, अर्थात तलवार है, अर्थात राम लक्ष्मण सामान्य योद्धा नहीं है, राम लक्ष्मण कोई गन्ने के रस से बनी हुई खंड के समान नहीं है, बल्कि वो किसके समान है, बल्कि वो लोहे से बने हुए तेज धारदार जो खंडा है, तलवार है, उस तलवार के समान है, यानी वो क्षत्रिय महान योद्धा है, कोई सामान्य योद्धा नहीं है। वजू यानी अभी तक, इसलिए मुनिवर अभी तक आप अज्ञानियों की तरह इसके प्रभाव के बारे में नहीं समझ रहे हो, आप अभी तक क्या हो, अबूझ, अबूझ यानी अज्ञानी, बूझ यानी ज्ञान, यानी कि अभी तक अज्ञानियों की बातें, आपको इसके बारे में किसी प्रकार की समझ नहीं है, आपको इसके बारे में किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है। और इस प्रकार से इस अंश की व्याख्या है जो बड़े सुंदर शब्दों में तुलसीदास जी ने यहाँ ये अंश प्रस्तुत किया है, और उस अंश की हमने जो व्याख्या देखने की कोशिश की है, और इसको आप पूरा देखना, न भूले, पूरे वीडियो को देखना, और पूरे इस अंश के जो कठिन शब्दार्थ है, कहाँ रस की बात करें हम तो रस इसमें 2-3 रस है जो सामान्य रूप से निरंतर पूरे अंश में है जो चले आ रहे, बार बार उसकी व्याख्या करने की कोई जरूरी भी नहीं है। और जो नए अलंकार आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमने एक श्लेष अलंकार को भी देखा, क्योंकि इस अलंकार की हम विस्तृत व्याख्या करें तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि यहाँ निरर्थक है, क्योंकि वो बहुत ऊपर से निकलेगा फिर, तो जो सीमित चीज़ें हमारे लिए उपयोगी है उससे कई गुना मैं अधिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए आप उसे समझने की कोशिश करना। पहली पंक्ति के अंदर 2 अलंकार देखे हमने, बाकी अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग इस पूरे अंश में ही चल रहा है, क्योंकि जहाँ वर्णों की आवृत्ति आ रही गुण गणे, तो देख लो यहाँ अनुप्रास अलंकार गए वर्ण की आवृत्ति हो गई है, तो गुण गणे, ऐसे हम और भी शब्द देखेंगे तो हमें बिलो की बहुत बे वर्णों की आवृत्ति हो गई है। तो इस प्रकार से देई दोषु, तो इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार इसमें बालक बध योग, यानी कि अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग इसमें हुआ है, और साथ ही साथ उत्प्रेक्षा अलंकार का यहाँ जन्म शब्द में प्रयोग हुआ है, बार बार शब्द आ गए इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी हो गया, और एक श्लेष अलंकार अगर आप विशेष रूप से लिखना चाहते हो तो भी इसमें लिख सकते हो। बाकी विशेष की हम बात करें तो विशेष के अंदर प्रस्तुत पद की भाषा बड़ी सरल है, सहज है, प्रभावपूर्ण है, आसानी से हमें समझ में आने वाली है। और दूसरी बात, इस अंश के बारे में बात करें तो ये अंश कहाँ से लिया गया है, भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के राम भक्त कवि तुलसीदास जी द्वारा रचित हैं, और इसकी व्यंग्यात्मक और उपासपूर्ण शैली है। ही शैली की बात करें तो व्यंग्यात्मक शैली और उपासपूर्ण शैली है। अंश की भाषा साहित्यिक अवधि है, और एक विशेष बात इस अंश के अंदर कि इस अंश में परशुराम जी की ना समझी और उसके बड़ बोलेपन के सुंदर अभिव्यंजना की गई है। इस अंश में परशुराम जी को बड़बोला बताया गया है, और साथ ही साथ है जो क्रोधित स्वभाव का तो है ही, ना समझी भी हम कह सकते हैं, परशुराम जी को ना समझी भी बताया गया है, यानी कि ना समझी और बड़बोलेपन की भी सुंदर व्यंजना इस अंश में है जो हुई है। बाकी समाज की बात करें, यानी कि वार्तालाप की बात करें, वो पात्रानुसार यानी कि पात्रों के अनुसार है, कहाँ लक्ष्मण बोल रहे हैं, कहाँ विश्वामित्र बोल रहे हैं, कहाँ परशुराम बोल रहे हैं, यानी कि डेढ़ पंक्ति में पहले अंश में हमने देखा था श्री राम भी बोले थे। तो इस प्रकार से इस प्रसंग की
कि हम ऐसे कह सकते हैं कि पात्रा अनुसार भाषा है। और अलंकार हमने देख लिए, या उत्प्रेक्ष अलंकार था, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार था, अनुप्रास अलंकार और श्लेष अलंकार का। यानी कि इस अंश में कुल मिला के हम बात करें तो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अंश बड़ा ही महत्वपूर्ण अंश कह सकते हैं। और बात रही या छंद की, तो 2 और चौपाई छंद में रचित है। और साथ ही साथ हम रस की बात करें तो वीर रस और रौद्र रस दोनों ही रस इस पूरे ही प्रश्न में है जो निरंतर चल रहे हैं। और इसी के साथ मैं एक बार फिर से निवेदन कर रहा हूँ कि इस चैनल को आप लाइक करना न भूले, शेयर करना न भूले, जो घंटी का बटन है उसे दबाना न भूले, ताकि अगर आगे भी किसी प्रकार की नई जानकारी इस चैनल पर अपलोड की जाए तो वो तुरंत आप तक पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सके। इसलिए ये एक मेरा निवेदन स्वीकार करना। बाकी इस अंश की जो व्याख्याएं हैं वो निरंतर देखते रहना। और रही बात लक्ष्मण परशुराम संवाद की कि इसमें एक अंश बचा हुआ, यानी कि व्याख्या का एक अंश और देखना है, और उसको हम अगले वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। कहो मुनिशील तुम्हारा, इस अंश को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।